मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जयपुर दौरा। ओटीएस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई। फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा है और एक बार फिर से वो तस्वीर जरा देखिएगा। दोनों मुख्यमंत्रियों में कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। इससे पहले एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। आपको वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, लेकिन अब ये वो तस्वीर जहां ओटीएस पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात। दोनों ही बीजेपी शासित राज्य, दोनों ही मुख्यमंत्री, ये शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन ये मुलाकात अपने कई मायनों में खास इसलिए भी क्योंकि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात, लेकिन एक अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। खास मुलाकात इसलिए भी क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर चर्चा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि सहयोग दोनों ही राज्यों का जरूरी है। राजस्थान को मध्य प्रदेश की जरूरत तो मध्य प्रदेश को राजस्थान की जरूरत। ऐसे में कई राजस्थानी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, प्रवासी राजस्थानी भी मध्य प्रदेश में, चाहे हम सीमाओं की बात करें वो भी लगती हुई, तो इसलिए अपने आप में बेहद खास। और अब जब बीजेपी के दो मुख्यमंत्री आपस में मुलाकात करते हैं और कद्दावर नेता वो बीजेपी के माने जाएं, तो ऐसे में अपने आप में मुलाकात और ज्यादा खास हो जाती है। एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, दूसरे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भजनलाल शर्मा। हालांकि जब मुख्यमंत्री दोनों नहीं थे तब भी इनके बीच में कई बार मुलाकातें हुई है, चर्चा हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास। और इससे पहले भी ये मुलाकात तब खास थी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ ले रहे थे। वो शपथ का कार्यक्रम बेहद खास था। दोनों ही बीजेपी शासित राज्यों से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री पहुंचे थे। अलग अलग राज्यों से भी आए थे बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री, लेकिन ये इसलिए खास क्योंकि 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हुए तब बाजी मारी थी बीजेपी ने इन 3 खास राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में जब ये मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं तब मुलाकात अपने आप में कई मायनों में खास हो जाती है। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम था मन की बात, और साथ में सुनते भी नजर आए। एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने आपको सुनाई जब वीआईपी लॉन्च में बैठे डॉक्टर मोहन यादव सुनते हुए नजर आए थे प्रधानमंत्री के खास कार्यक्रम को, मन की बात को। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डायरी में नोट करते नजर आए थे मन की बात कार्यक्रम के खास पॉइंट्स। तो ओटीएस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओटीएस मुख्यमंत्री का निवास बना हुआ है। जन सुनवाई की तस्वीरें आपको दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीरें बेहद खास क्योंकि एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जयपुर दौरे पर हैं और सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात के लिए पहुंचे और यहां भी उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता मौजूद थे। वरिष्ठों के ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ऐश्वर्य, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जानकारी भी हमें दे रहे हैं। आपके जरिए दर्शकों को हम हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जरा एक बार अपडेट कर दीजिए कि अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है ओटीएस में। देखिए, अभी दोनों की चाय पर चर्चा हो रही है और लंच भी दोनों साथ करके यहाँ से रवाना होंगे, जो अभी जानकारी मिली है। तो लेकिन इन सबके बीच में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, तो आप ये तय मानकर चलिए कि दोनों एक दूसरे के राज्यों के विकास की गतिविधियां हैं, एक दूसरे राज्यों की योजनाएं हैं। मोहन यादव ने इतने दिनों में क्या किया है, भजनलाल शर्मा ने इतने दिनों में क्या किया है, दोनों सरकारें आने के बाद क्या कुछ प्रयास किए गए हैं दोनों ही सरकारों के द्वारा, इस बात को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर चर्चा होनी है वो ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर चर्चा होनी है। ईआरसीपी का महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसे लेकर भी चर्चा होनी है। तो वहीं दोनों राज्य एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हैं और दोनों राज्यों की चुनौतियां कौन कौन सी है। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है पूनम, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां और राजस्थान की भौगोलिक स्थितियां अगर मरुस्थलीय क्षेत्र को छोड़ दें तो लगभग एक सी है। बांसवाड़ा क्षेत्र है या बांसवाड़ा के अलावा झालावाड़ का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश से मिलती हुई सीमाएं हैं। या निम्बाहेड़ा से आप चले जाइए तो वहां से भी मध्य प्रदेश की मिलती हुई सीमाएं। मध्य प्रदेश ज्यादा दूर नहीं है, यानी चित्तौड़ वाले एरिया के पास से होते हुए और सीधे बांसवाड़ा प्रतापगढ़ से अगर जाए तो मध्य प्रदेश दूर नहीं है। तो भजनलाल शर्मा भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सामने क्या चुनौतियां हैं और ये बात मोहनलाल यादव भी जानते हैं कि राजस्थान के सामने क्या चुनौतियां हैं, और ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि दोनों मिलकर क्या बेहतर कर सकते हैं। और इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों की खूबी है कि दोनों ही विचार परिवार से दीक्षित या कहा जाए तो विचार परिवार से आए। विचार परिवार से आए हैं तो ये अच्छे से जानते हैं कि विचार परिवार के अनुषांगिक संगठन
जिस ओर काम करते हैं, विचार परिवार जिस तरफ काम करता है, जिस सोच के साथ काम करता है, उस सोच के साथ ही काम करना है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात सुननी है, आम जनता की बात सुननी है और काम ऐसे करने हैं कि जो नजीर बने। और दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाए गए चेहरे हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री के दूत माने जा सकते हैं, क्योंकि गारंटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही ली थी। जो सारी गारंटियां हैं कि जो कुछ किया जाना है वो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं। तो फिर अब रिटर्न गिफ्ट देने का वक्त है और ऐसे में लोकसभा चुनाव नजदीक है ऐश्वर्या, तो मानकर चले मुलाकात उस मायनों में भी बेहद खास हो सकती है। देखिए, ये मुलाकात एक और मायना है इस मुलाकात का। लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें राजस्थान की जीतना और वहीं मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें जीतना, दोनों ही राज्यों के सामने चुनौतियां हैं। हालांकि ये बात दोनों ही मुख्यमंत्री जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वो जो सोचते हैं वो करते हैं, ये दोनों मुख्यमंत्री हमेशा बोलते हैं। जब भजनलाल शर्मा के हम भाषण सुनते हैं तो या उनके साथ बातचीत वो किसी से करते हैं तो यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए असंभव कुछ नहीं, जो उन्होंने कहा है वो अवश्य करके दिखाएंगे और वो इस ओर काम भी करेंगे। यही कारण ईआरसीपी का जो मुद्दा है, ईआरसीपी का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं, बड़ा मुद्दा है, लेकिन दोनों राज्यों में सहमति बनी और अब गजेंद्र सिंह शेखावत जो स्वयं इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, वो राजस्थान से है। गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने की पोजीशन में है। गजेंद्र सिंह शेखावत इस स्थिति में है कि यदि पिछली बार एक तरफ कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी तरफ बीजेपी की थी मध्य प्रदेश और राजस्थान में, तो बातचीत पटरी पर नहीं आती थी और गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी थी और दोनों के विचार भी नहीं मिलते थे कांग्रेस बीजेपी के। लेकिन अब वैचारिक समानताएं हैं और वैचारिक समानताओं लेकिन गंभीरता इस मुद्दे को लेकर कितनी है ये हम समझ सकते हैं। बैठकों का दौर चला है और अब तो जो मसौदा तैयार किया गया था, चुनावी मुद्दा भी बना था, लेकिन उसके संशोधन को लेकर कई सवाल थे, उस पर सहमति बन गई है। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या तस्वीर बनेगी आरसीपी को लेकर? देखिए, मोहर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाएंगे जी। और मोहर ये भी लगाएंगे कितना क्यूसेक पानी जाना चाहिए, कितना किस राज्य को मिलना चाहिए और क्या राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से फायदा है या नहीं। क्या सिर्फ सिंचाई का जल या पेयजल, सिंचाई का जल कहां तक और पेयजल कहां तक, ये विषय भी यहाँ पर देखने होंगे। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी अच्छे से जानते हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राजनीतिक मुद्दा बना रही है, शुरू से बना रही है और बीजेपी भी इसे राजनीतिक तौर पर जवाब देने के लिए तैयार थी। और विधानसभा में भी अभी विधानसभा सिर्फ 2 दिन चली है, 2 दिन प्रश्नकाल चला है और उस दौरान ही यह मुद्दा सामने आ गया। भजनलाल शर्मा पिछले दिनों कई अधिकारियों को बुलाकर इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर चुके हैं। तो अब मोहन यादव के साथ सामान्य चाय पर या फिर कहा जाए तो सामान्य तौर पर जब चाय पर चर्चा होगी तो इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत होगी। मध्य प्रदेश की पहचान, सबसे बड़ी पहचान उज्जैन से है। उज्जैन या फिर मध्य प्रदेश के अन्य जो प्रसिद्ध मंदिर है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, पर्यटन के क्षेत्र हैं, उनको लेकर भी विशेष पहचान है और मोहन यादव स्वयं उज्जैन से आते हैं। और देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज है, एक महाकाल के भक्त और दूसरे भगवान कृष्ण के गिरिराज धरण के भक्त। तो गोवर्धन गिरिराज जी की धरती पर क्योंकि वो जानते हैं, भजनलाल शर्मा जानते हैं कि ब्रज क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए और उन्हीं के मंत्री जवाहर बेगम तो कह चुके हैं कि मेवात को ब्रज क्षेत्र से जाना जाए। मेवात तो भजन और मोहन का जब मेल हो रहा है तो उम्मीद ये करेंगे कि कुछ खास ही इस मिलन के बाद निकलकर सामने आएगा। ऐश्वर्या, आपसे आगे भी आप